चलिए हम लोग आगे लेक्चर में बात करते हैं बेटा। हेलो एल्केन के और हेलो एरीन का जो चैप्टर था उसमें बेटा हम लोग कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। और लेक्चर में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे प्रिपरेशन जो हो रहा था वो किस तरीके से हो रहा था हेलो एल्केन का और हेलो एरीन का, उस लेक्चर पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान दीजिए, कल के लेक्चर में मैं बता रहा था कि बेटा अगर ये जो है ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा टॉलुइन है और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ X2 है। तो ये डार्क है, यहाँ लिखा हुआ है या फिर जो डार्क कलर लिखा हुआ है उसके बारे में बोल रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ मैं फ्रेश पेज पे आना चाह रहा हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं फ्रेश पेज पे आना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको कोशिश करता हूँ कि डिटेल समझाऊंगा वहाँ पे। तो 2 मिनट टाइम हमको दीजिए आप लोग, वहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको पूरी डिटेल। देखिए ध्यान से, चलो सबको ध्यान से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यहां देखो एक रिएक्शन क्या है बेटा, एक रिएक्शन क्या है, एक रिएक्शन क्या है जरा देख लिया जाए। यहां पे क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास बेटा ये रिएक्शन है, यहां पर ये क्या है, यहां पर आपका CH3 है और CH3 है बेटा, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पर Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं और किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस, बेटा बात मत करो, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करा रहे हैं। जब एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे बेटा तो क्या मिल रहा है, कह रहा है कि मुझे ये क्या देगा, ये दे रहा है CH3 और यहां पर एक Cl यहां लगा रहा है और एक आपका जो प्रोडक्ट दे रहा है वो क्या दे रहा है, यहां पर एक पैरा पोजीशन पर लगा रहा है। तो ये पैरा वाला प्रोडक्ट है और ये आर्थो वाला प्रोडक्ट है। CH3 के देखो इस कार्बन के बगल में, इस कार्बन के बगल में बेटा, इस कार्बन के बगल में जो ये वाला कार्बन है इसे आर्थो कार्बन कहते हैं और जो एकदम पैरा सिमेट्रिकल है उसे पैरा कार्बन। तो ये आर्थो प्रोडक्ट बनेगा और ये क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा साहब, देख लीजिए ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखो, इधर सब लोग ध्यान से देखो, इसका जरा मैकेनिज्म समझा जाए बेटा, प्लीज बात मत करो यार। इसका जब मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, पहले आर्थो पैरा आया कहां से, एक्चुअली बेटा ये CH3 है और CH3 जो होता है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं है, वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। इसका मतलब ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है भाई साहब, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसका मतलब कि ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा और रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो रिंग के कौन कौन से पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आता है। इसके बगल वाला कार्बन ये है तो ये आर्थो पोजीशन है, ये तुम्हारा आर्थो पोजीशन है, ये तुम्हारा मेटा पोजीशन है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं तब आगे बढ़ूंगा। ये आर्थो, बगल वाला आर्थो, ये वाला तुम्हारा क्या होता है बेटा, ये वाला तुम्हारा मेटा होता है, ये वाला तुम्हारा मेटा होता है और सबसे पैरा पोजीशन पर क्या होता है, मतलब एकदम सामने वाले के पैरा होता है। ये बात समझ में आ गया। तो मुझे ये पता लगाना है कि भाई वो जो CH3 ग्रुप है वो आर्थो पे निगेटिव लाएगा या मेटा पे निगेटिव लाएगा या पैरा पे निगेटिव लाएगा, ये बात आपको समझना है। तो जरा ध्यान से समझा जाए, जरा हम सबको एक बार बैक करते हैं, इसको हटाते हैं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो ध्यान से बेटा, ये CH3 इलेक्ट्रॉन देता है रिंग को, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। मैं मैकेनिज्म बताऊंगा। तो ये आर्थो पे निगेटिव चार्ज आएगा और पैरा पे निगेटिव चार्ज आएगा और Cl2 और ये मिलकर के Cl+ बनाते हैं। कैसे बनाएंगे मैं अभी बताता हूं। तो Cl+ जब आएगा तो या तो वो आर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा और इसीलिए भाई साहब ये आर्थो वाला प्रोडक्ट भी बना रहा है और क्या बना रहा है, ये पैरा वाला प्रोडक्ट बना रहा है। ये आपको समझना होगा, ये आपका आर्थो पैरा वाला है और ये आपका आर्थो है। ये आपका मेजर बनाएगा और ये आपका क्या बनाएगा, माइनर बनाएगा। क्यों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है। क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये Cl+ बना कैसे, ये जरा देख लिया जाए। Cl+ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ध्यान दो बेटा, Cl है
और यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 है। तो एनहाइड्रस इसलिए लिया जाता है ताकि AlCl3 पानी के साथ रिएक्शन ना करे। एनहाइड्रस माने पानी का ना होना। तो कैसे होगा पंडित जी? यहां पर बेटा, यहां पर देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन का स्पीसीज है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 2 4 6। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। क्या होता है भाई साहब? ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डिफिशियंट होता है। इनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। पेट नहीं भरा है इसका, इसको 8 होना चाहिए था, लेकिन कितना है? 6 ही तो है। 6 सही है ना साहब? ठीक, मोबाइल चल रहा है बढ़िया से? वो जरूरी है पहले। हाँ, तो ये क्या कहेगा? Cl से कहेगा, Cl तू मेरी मदद कर दो। क्या कहेगा? Cl से। जब ये नहीं रहेगा तो ये होमोलिसिस बॉन्ड टूटता है, ये बराबर बराबर टूट जाएगा ऐसे, ना तो प्लस बनेगा ना तो माइनस बनेगा। Cl कहेगा तुम अपना इलेक्ट्रॉन लो, हम अपना इलेक्ट्रॉन, तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाए। लेकिन ये कहता है कैसे भाग जाओगे? मैं प्लस और माइनस बनाऊंगा तुम लोग के ऊपर। कैसे बनाऊंगा जरा ये भी देख लिया जाए। तो यहां पर बेटा लोन पेयर होता है Cl के पास। तो ये करता क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हो जाता है। भैया मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पंडित जी समझ रहे हो? मैं पढ़ा के मेहनत कराऊंगा, आप मोबाइल चला के मेहनत करिएगा। आदित्य ठीक है? तो देखिए ध्यान से, ये कहेगा कि तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तभी जाकर के वहां पर एक ड्रामा होता है और बॉन्ड की पोलैरिटी हो जाती है। बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागने लगता है, तो बेचारा गरीब हो जाता है और ये अमीरी के चक्कर में इसके पास चला जाता है। तो Cl प्लस और AlCl4 माइनस हो जाता है। ये एक्चुअली क्या कहलाता है? कैटालिस्ट कहलाता है। और कैटालिस्ट का नाम यहाँ ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? लुईस एसिड की तरह। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बंदा होता है, इसको इसके पास इलेक्ट्रॉन बेचारा होता नहीं है, बड़ा गरीब होता है। ठीक है? तो गरीबी की वजह से ही तो मेहनत कर रहा है। Cl के पास जा रहा है, Cl से रिक्वेस्ट कर रहा है, भैया तुम्हारे पास लोन पेयर है क्या? पूछता है तुम्हारे पास लोन पेयर है? तो Cl कहता है बिल्कुल है। तो कहता थोड़ी आपसे मेरी मदद कर दीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉन देने के चक्कर में ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटने लगता है, और जब हेट्रोलिटिकली टूटेगा तो पाई इस बीच का जो बॉन्ड है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला Cl लेके इसके पास चला जाता है, इसकी पेट भर जाती है। ठीक? और Cl पॉजिटिव बना दिया। अब Cl पॉजिटिव के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर ये गरीब हो गया। अरे भाई Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं बता दो? तो 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका तो 6 ही बचा, यानी ये आपका इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। यानी इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज कहलाएगा। बात पक्की है? एकदम शानदार बात हो रही है। अब इसके बाद वो जाएगा Cl क्लोरोबेंजीन इसके पास टॉलुइन के साथ, कहेगा भाई साहब आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरी मदद करेंगे। तो ये वाला बॉन्ड ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये वाला बॉन्ड इस पे आएगा, यहां एक हाइड्रोजन होता है तो इस पर क्या आएगा? माइनस, और इस कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। हमेशा बॉन्ड में एरो के ऊपर माइनस और एरो के पीछे वाले पे क्या होता है? प्लस होता है। तो मैंने वही तो किया। Cl आता है, भाई अब तुम्हारे पास आ रहा हूं। बॉन्ड का टूटना प्रोसेस स्लो होता है, और स्लो वाला ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। वो रिएक्शन कितने दिनों में होगा, ये रिएक्शन कितने दिनों में होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा सिर्फ ये वाला स्टेप। तो आता, चलो ठीक है। माइनस वाला कहता भाई तू आ मेरे पास। क्या कहता है भाई? क्या कहता है जी? यहां पे देखो CH3 होगा, ये हो जाएगा, और यहां पर देखो मैं वही बात समझा रहा हूं बार बार, ये आपका H होगा और यहां पर Cl होगा, ये प्लस चार्ज हो जाएगा। मामला गड़बड़ा गया। सेम ऐसे ही ये Cl अगर यहां अटैक करता तो पैरा वाला बनता मुकुल। सेम अगर ये Cl यहां अटैक करता इस वाले कार्बन पे तो ये वाला प्रोडक्ट बनता, पीछे वाला देखो ये वाला प्रोडक्ट बनता। लेकिन दुर्भाग्य है
कि मैं यही प्रोडक्ट बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेथड वही होगा। लेकिन एक दिक्कत हो गया यहां, ये अच्छा खासा स्टेबल था। अच्छा खासा क्या था? क्यों स्टेबल था? क्योंकि ये एरोमेटिक था, क्योंकि ये एरोमेटिक था। अब ये क्या हो गया, इसका इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने से ये क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक बन गया। क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक। और आप बचपन से जानते हैं, बचपन में जब तक होश संभाले आप ये जानते हैं साहब कि जो एरोमेटिक होता है उनकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, जो नॉन एरोमेटिक होता है उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, और जो एंटी एरोमेटिक होता है वो तो एकदम बेकार फर्जी होता है, उसका कोई मतलब है नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने आपको यहां पर समझा दिया। समझ में आ रहा आपको? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कहानी था बेटा। अब ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये जो हम आपको बता रहे हैं, अब क्या करा, फिर परेशान है सर, अच्छा खासा एरोमेटिक थे, आप हमको बर्बाद कर दिए, नॉन एरोमेटिक बन गए। मैं फिर से एरोमेटिक होना चाह रहा हूं, मैं फिर से क्या होना चाह रहा हूं, एरोमेटिक होना चाह रहा हूं, मेरी मदद करिए। क्या करेगा, प्रोटॉन को निकालेगा, पाइप फिर बॉन्ड अंदर आ जाएगा। तो एक स्टेप यहीं पे मैं मैकेनिज्म में आपको बस समझाने के लिए करा रहा हूं बेटा। तो यहां पे आता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन किसके वजह से ये आएगा? अरे भाई ये तो कैटालिस्ट है, इसको वापस करना जितना लिया था मैंने। तो ये आएगा, ये जब आएगा तो क्या होगा, AlCl3 प्लस Cl माइनस में दिखा दे रहा हूं। तो ये क्या कहेगा बंदा, कहेगा भाई तू मेरे साथ आ, और ये बॉन्ड अंदर चला जाएगा, तो HCl अलग हो जाएगा, AlCl3 एकदम मस्त, इसको वापस कर दिया हमने। तो प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 तो लगा ही रहेगा, Cl HCl बाहर चला गया और AlCl3 हो गया, आर्थो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। जैसे आर्थो बना वैसे ही आपका पैरा भी बनेगा। सबको समझ में आ रहा है? तो ये कहानी था, मैं पूरा डिटेल आपको समझा रहा हूं, देखो ये कहानी था। तो आर्थो जैसे मैंने बनाया सेम वैसे ही आपको पैरा बनाना है। बस आपकी बातें ये होगी कि जो मैं आर्थो पोजीशन पे अटैक करा रहा था वो आप कहां अटैक कराइएगा, पैरा पोजीशन पे कराइएगा। अनस्टेबल था, अच्छा खासा फिर एरोमेटिक बन गया। अरे भाई यही तो इसकी इच्छा थी, इच्छा तो यही थी इसकी ना बनना। क्या इच्छा थी कि भाई मैं भी क्या बन जाऊं, एरोमेटिक बन जाऊं। तो ये कुछ आपकी कहानी थी, जिस कहानी की वजह से हम लोग क्या कर रहे थे, समझ रहे थे मेरी बातें। बोलो बात समझ में आ रही सबको? सबको क्लियर हो रहा है? ये रिएक्शन समझ में आ गया? तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं ना है? बोलिए, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद आ जाइए, मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं आपसे। एक बात देखो, ध्यान से सुनना। अगर बेटा तुमसे ये पूछ दिया, ध्यान से सुनना सब लोग, एकदम शानदार शानदार चीज बता रहे हैं। अगर तुमसे पूछ दिया कि बेटा हम यहां सनलाइट लगा दे रहे हैं, हम और कुछ नहीं देंगे, हम क्या देंगे, हम सनलाइट देंगे। क्या देंगे? हम सनलाइट देंगे, यही बोल रहा है। तो अब क्या करोगे? मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया था आपको, याद करिए, कि सनलाइट जब होता है तो फ्री रेडिकल बनाना चाहता है, याद आ रहा है? और फ्री रेडिकल हमेशा उस कार्बन पे बनता है जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। sp2 वाले पे से नहीं निकाल पाएगा। sp2 में ओवरलैपिंग अच्छी होती है तो ये आसानी से H को लेकर के बाहर नहीं जा पाएगा, और sp3 में S कैरेक्टर कम होता है तो पुअर ओवरलैपिंग थोड़ी होती है। कहता भाई तू चल मेरे साथ, हम बॉन्ड बनाते अपने। तो करेगा क्या, ध्यान सुनिएगा सब लोग, ये फ्री रेडिकल बनाता है। क्या बनाता है बेटा? ये क्या बनाता है? फ्री रेडिकल बनाता है। इसका मतलब ये रिएक्शन फ्री रेडिकल के ही थ्रू चलेगा। इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होता है, एक अलग दिखा दे रहा हूं। तो ये जाएगा, इससे कहेगा कि तू हमारे साथ चलो, क्योंकि हम फ्री रेडिकल बनाते हैं, हमारी ताकत नहीं है, मेरी पावर नहीं है,
कि हम बेंजीन से जा करके और उससे हाइड्रोजन मांगे। क्यों? क्योंकि बेंजीन का जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ वो sp2 है और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। कहता है कि मेरी ताकत ही नहीं है, मेरी ताकत ही नहीं है कि हम बेंजीन के पास जाएं और बेंजीन से कहें कि भाई तुमको फ्री रेडिकल बनाना चाह रहा हूं। कहता तुम्हारी हिम्मत है मेरे पास आओगे? समझे आदित्य बाबू? हाँ, नहीं समझे? तो यहां पे जाता है और CH3 से कहता है कि मैं फ्री रेडिकल बनाना चाह रहा हूं। तो CH3 कहता है तो क्या दिक्कत है, आइए बना लिया जाए। बनाता है तो यहां से एक Cl को निकाल ले जाएगा और वहां पर CH2 क्या बना देगा, Cl बना देगा। बोलिए सबको समझ में आ गया? कोई लफड़ा नहीं है? सबको क्लियर हो रहा है? तो ये कहानी था बेटा, ये आपकी कहानी थी जो मैं आपको बता रहा था कि क्या कहा गया। तो सबको क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? बोलिए सबको क्लियर, आगे बढ़े ना? अरे यार तुम लोग इतना भी मदद नहीं करते हो, बोले आगे चल के। एक आता है, अब इसके बाद इसको हटाता हूं, आगे चलता हूं। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। अब बोलोगे सर ये क्या है, अजीब अजीब नाम लग रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं अजीब अजीब? नहीं, देख लीजिए देख लीजिए, आप महात्मा गांधी हैं, ठीक है? आप महात्मा गांधी हैं। 10 बार बोले मोबाइल थोड़ा दूरी रख दो। और पिछवा नहीं लगल बा? ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जी। कह रहा पीछे घूमेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। हम आपकी लेक्चर बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, मोबाइल चला चला। चलिए आगे देखिए। डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा आप लोग। ये होता है डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन के ऊपर N2 लगा दिया जाए, N2 पे टोपी लगा दिया जाए, माने प्लस चार्ज लगा दिया जाए, तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कहलाता है। डाई माने 2 नाइट्रोजन और एजो का मतलब होता है कि जब N2 पे प्लस चार्ज आ जाता है तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड इसे कहते हैं। हम इसका नाम भी लिख देते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्या होगा, हैलाइड होगा। हम लोग एमीन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। हम लोग जो है एमीन वाला जो चैप्टर है बेटा उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, समझे मुकुल? वहां पर भी यही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वहां पे भी पढ़ेंगे। तो ये देखो कहां से कैसे कैसे बनाया जा रहा है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं रिएक्शन एकदम, आप चाहिए तो देख लीजिएगा, नहीं इच्छा करेगी तो हम जबरदस्ती नहीं आदित्य की तरह कर रहे हैं। ये आपका प्रोडक्ट बना रहा हूं, ठीक? क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां देखो। जब Cu2 देखा चिड़िया जा रहा है इधर, जब Cu2 जब Cu2Cl2 का रिएक्शन कराओगे फॉलोड बाई HCl, ठीक? या जब तुम्हारा Cu2Br2 का रिएक्शन HBr से कराओगे, जब तुम Ki का रिएक्शन कराओगे, जब तुम HBF4 के साथ रिएक्शन कराओगे, तो यही सब बनेगा। क्या बनेगा ये बताता हूं। ये जब बनाएगा सीधा सीधा खेल समझो, इसको उड़ा दो और Cl लगा दो। अभी हम डाइजोनियम वाले चैप्टर में पूरा डिटेल पढ़ाएंगे बेटा, आप टेंशन ना लीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ आप यहां समझिए, इस पूरे ग्रुप को हटा दो और वहां पर Cl लगा दो, ठीक? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सैंडमेयर, सैंडमेयर साहब ने इन दोनों रिएक्शन को दिया था, ठीक? तो क्या करोगे, सारे ग्रुप को उड़ा दो और वहां पर क्या लगा दो, Cl लगा दो। सारे ग्रुप को उड़ा दो, क्या लगा दो, Cl लगा दो। तो N2 प्लस है, N2 प्लस से N2 बन जाएगा और खुश हो जाएगा, मैं अनस्टेबल था अब मैं स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक? दूसरी बात,
यहां देखो पूरा उड़ाओ बी आर लगाओ, पूरा उड़ाओ, पूरा उड़ाओ बी आर लगा दो, तो ब्रोमोबेंजीन बन गया। बना कि नहीं? के आई है तो N2 उड़ा दो, के और एक्स उड़ा दो और आई लगा दो, तो आइडो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? आइडो। N2 अलग हो जाएगा और के आई अलग हो जाएगा। हम लोग उस चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे, यहां पे नहीं। ये देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है। HBF4 का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा मैं अलग पेज पे बता देता हूं। अच्छा, अगर कहीं गलती से तुम्हारा CuHBr लिखा हो, तब भी Br को अटैक करा देना और ब्रोमोबेंजीन बना देना, ब्रोमोबेंजीन बना देना। अगर कहीं तुम्हारे पास Cu फॉलोड बाई HCl लिखा है तो Cl लड़ा देना और आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये दोनों सैंडमेयर ने बनाया था और ये गैटरमन ने बनाया था। ठीक है, ये कौन बनाया था? संधू ने। और ये दोनों गैटरमन ने बनाया था। बात समझ में आ गया? इसको मैं डिटेल आपको अलग पेज पे बताता हूं तो अच्छा लगेगा। देखिए ध्यान से, पढ़ाई करो यार, तुम लोग घबराया ना करो, पढ़ाई करो। N2 प्लस और X माइनस है, X को हटा देता हूं अनुष्का और इसके जगह क्या लिख देता हूं? Cl माइनस। ठीक, किसी कोई तकलीफ तो है नहीं यहां पर? किसी कोई तकलीफ है क्या यहां? अब सुनना, मैं क्या ले रहा था? HBF4। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस बनेगा। क्या बनेगा भाई साहब? माइनस और प्लस बनेगा। हाँ अब सुनो ध्यान से, ये HCl निकल जाएगा यहां से, ये दोनों क्या हो जाएंगे? यहां से निकलेंगे, वहां साल्ट बनाएंगे कुछ समय के लिए। जब बनाएंगे तो क्या होंगे? N2 प्लस और BF4 माइनस, N2 प्लस और BF4 माइनस। फिर क्या होगा? जब यहां हीट करोगे थोड़ा सा, तो देखो यहां पे अनुष्का जी, ये फ्लोरीन बन जाएगा, N2 अलग हो जाएगा और बोरान ट्राइफ्लोराइड अलग हो जाएगा। 4 से 3 बन जाएगा और जो एक फ्लोरीन यहां से खाली हो रहा है वो इस पे चला जाएगा और इसको कहेंगे हम फ्लोरोबेंजीन। बोलिए, सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये सारी कहानी समझ में आ गया? अरे बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है? ये सारी बात समझ में आ रही है? तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? फ्लोरोबेंजीन। तो रिएक्शन समझ में आ गया सबको, कैसे बनाना है, कैसे बनाना, रिएक्शन समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपने ओरिजिनल पेज पे। तो ओरिजिनल पेज पे हम चलेंगे तो कहाँ आएंगे? ओरिजिनल पेज पे जब चलना रहेगा तो क्या करेंगे? ओरिजिनल पेज पे चलना तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा, समझे भाई साहब? तबीयत ठीक है कि नहीं आपका? लोड ज्यादा पड़ जा रहा है? जी महाराज जी तो बड़ा मेहनत कर रहे हैं भाई साहब। कह रहा है लोड हमको ज्यादा पड़ जा रहा है। शानदार बात बोल रहा भाई। हाँ भारी अच्छा बच्चा है, मैंने कहने का मतलब ये है कि बात अच्छा बोलता है। जाने दो बच्चा, थोड़ा बदमाशी है सही, अच्छा बच्चा है, मेहनती है, ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनती तो है, ये तो हम मानते हैं, हम भी। काहे तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो जी उसका? हाँ? देखो ये हम लोग पढ़ चुके थे ना, ये देखो पूरी रिएक्शन में समझाया हूं, पूरी रिएक्शन आपको मैं समझा चुका हूं और बखूबी समझाया हूं। ये देखिए, ये डाइजोनियम से बनाया गया है और डाइजोनियम से CuX2 लिखा है, एक्स आया है, पीछे समझाया हूं मैं, समझाया हूं ना? ये देखो Ki डाला इसने और Ki में आयोडीन को लटका डाला, N2 को बाहर कर दिया और यहां KX अलग हो जाएगा। यही तो मैं समझाया था। अरे यही तो समझाया था मैं आपको।
पीछे यही तो समझाया हूं। तो ये कहानी हमारी खत्म हो गई। यहां पर कुछ बात कर लिया जाए तो आनंद आएगा। भैया देखो, अच्छा बच्चा है वो, तुम लोग बस उसको गलत समझ रहे हो। हम बहुत पहले से जानते हो अच्छा बच्चा है, और उसको गलत मत समझो। चलिए देख लीजिए जरा सब लोग, मैं यहां पर रिएक्शन जो दिया हुआ है उसी को समझाना चाह रहा हूं। ये वाला रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे, देखो मैं इसीलिए साफ सुथरा बता रहा हूं ताकि कुछ सवाल छूटे ना पेपर में। मुकुल, एक भी सवाल, ये क्या कह रहा है, HBr का एडिशन करा दो भाई। एक बात बताओ, HBr का एडिशन कराने के लिए कह रहा है तो क्या बहुत पाप थोड़ी न कर रहा है, कह रहा तो करने दो, करा दिया जाए। ये हो जाएगा CH, और यहां लिखा है क्या, CH2, और यहां लिखा है HBr। कह रहा है प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनाओ आदित्य, आदित्य भाई कहीं गुस्सा गए हो क्या, प्रोडक्ट बनाने के लिए बोल रहा है। तो क्या है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल है। यहां कोई रिएजेंट लिखा है क्या, पैरोक्साइड वगैरह नहीं लिखा है, तो मार्कोनी वाला व्यवस्था करना। यहां पे कुछ रिएजेंट नहीं है, यहां H कम है, यहां H ज्यादा है, ये प्लस और ये माइनस, तो उड़ा के इसको यहां लाइए और इसको यहां लाइए, बात खत्म। मार्कोनी वाला रूल है। कौन रूल है ये, मार्कोनी रूल। तो मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि जहां हाइड्रोजन कम वहीं पर ला करके हैलोजन लटका दो, बाकी हम देख लेंगे, ये तुम्हारा Br हो जाएगा। आ गया ना कहानी। इसके बाद बेटा, इसके बाद देखो ध्यान से, दूसरा सवाल जरा देखा जाए। दूसरा सवाल ये है तुम्हारा, दूसरा सवाल ये है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl। अब सुनना, यहां पर भी तो मार्कोनी काफ लगेगा, यहां पर भी क्या लगेगा, डबल बॉन्ड है, चलो ठीक है, अनसिमेट्रिकल है वो भी बात है, ये प्लस माइनस, तो ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, आपका कहानी तैयार हो गया। ये हो जाएगा यहां Cl और ये हो जाएगा यहां CH3। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इसके बाद थर्ड वाले पे आ जाइए। थर्ड वाले पे आओगे तो ये वाला कहानी देखा जाए, ये क्या कह रहा है, दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे अलग से बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए ध्यान से सब लोग, सब लोग ध्यान से देखेंगे तो जिंदगी सुकून में चलेगी। इसको हटा देता हूं, और यहां पर हम फिर आगे आपको सवाल बता देते हैं। कोई गलत है तो बताओ, मजा है ना। ये देखो थर्ड वाला सवाल बता रहा हूं मुकुल, थर्ड वाले में बेटा क्या होगा, यहां पर आपका इस तरीके से है, यहां पर CH2 है, यहां CH है, यहां CH2 है, यहां पर HBr ले लिया है, लेकिन एक कहानी दे दिया कि भाई साहब मैं तो पैरोक्साइड यूज करूंगा। प्रियांशु बता दीजिए मुझे प्रोडक्ट, तो मजाक कर रहे हैं लोग, कह रहा हूं नहीं बता पाएगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड HBr पैरोक्साइड। पैरोक्साइड किसकी इंडिकेशन करता है, किसकी तरफ ले जाता है आपको, पैरोक्साइड लिखा हो तो क्या इंडिकेट करता है भाई, पैरोक्साइड अगर लिखा हो, HBr लिखा हो तो किसकी तरफ इंडिकेशन करता है। भैया लोला हो गए हो क्या तुम लोग, एंटी मार्कोनी काफ रूल नहीं याद आ रहा है, हा? एंटी मार्कोनी काफ रूल याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हा? एंटी मार्कोनी रूल नहीं पढ़ाया हूं मैं पिछले लेक्चर में, क्या बोला था मैंने कि Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यही बात तो मुझे बताना था। तो यहां हाइड्रोजन ज्यादा यहां कम, ये प्लस और ये माइनस, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, और प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। बताओ इतना डिटेल में बता रहा हूं पूरा, है भैया क्या कहानी है तुम लोगों का, भाई साहब क्या प्रॉब्लम है, ये 1 ब्रोमो पे बन जाएगा। अगर ये नहीं लिखा होता तो ये Br कहां जाता, CH वाले पे जाता, यही तो बात बताया था। तो ये वाली हो गई।
इसके बाद हम लोग जरा इस पे देखा जाए। बोलो ये साथ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको समझ में आया कि नहीं बताओ? अरे सबको समझ में आया? हाँ। वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब देखो कुछ बातें